राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है। मेरे मम्मी पापा के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, जिसकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। कहाँ हैं आपके माता पिता? वहाँ पर। खड़े हो जाओ, इनके माता पिता आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। मैया आपकी तरफ से। राधे गुरुजी। राधे राधे। आप झगड़ा करती हो कि आपके पति? बताओ। देखिए गुरुजी, झगड़ा इसलिए होता है कि कुछ इनका गलती है, इसीलिए हम सुधारने के लिए बोलते हैं गुरुजी। कुछ आपका गलती नहीं है तो ये पूछ लीजिए गुरुजी इन्हीं से। चलो आप उनसे बताइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, झगड़ा होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरे किसी के साथ में और अफेयर है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, जो सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये तो चलता ही रहता है बस, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी। नहीं तो आपका किसी के साथ अफेयर है तो क्या ये सही है? एकदम सही है गुरुजी। सही है? सही है। अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और महिला की तरफ नजर रखना ये सही कैसे हो सकता है? गुरुजी, ये कैसे हो गया ये तो पता नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं इससे दूर आना। नहीं तो आप जानते हैं कि आपकी इन बातों का आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी छोटी सी बेटी है। आप ये बात इतनी सरलता से कह रहे हैं जैसे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, सरलता से नहीं कह रहे, ये स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने। नहीं, स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है। भगवान, आप सत्यवादी हैं, ये हमें खुशी है कि आपने सत्य बोला, पर ये गलत है। इससे आपकी बेटी पर, आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपने कभी सोचा है? पलटकर अपने परिवार की ओर। आपकी बेटी अब बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, समझदार हो रही है। माँ पिताजी बोलते हैं कि इनको, इसको छोड़ दो, उसको रखो। ये कहाँ कन्या है गुरुजी, इसीलिए झगड़ा होता है। सबसे इनका माँ पिताजी इनको मन बढ़ा दिए हैं। देखो, आपके झगड़े में बच्ची कह रही है कि हम पढ़ नहीं पाते। ये उम्र आपकी एक अच्छे पिता बनने की, आदर्श पिता बनने की है। ये उम्र अब दूसरा विवाह करने की नहीं है। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई, 12 साल की तो होगी, 8-10 साल की, 10-12 साल की बेटी है। ये 18 साल का लड़का है गुरुजी। अच्छा, आपका 18 साल का लड़का है? हाँ गुरुजी। अब देखो बेटे सयाने इनको हम गुरुजी छुड़ाने का कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन इनका माँ पिताजी को कहने का उद्देश्य है कि इसको छोड़ो, ये बदमाश है, उसको रखो। आपको छोड़ने का बोल रहे हैं इनके हाँ, पिता? इनका पिताजी एकदम बोलते हैं, माँ पिताजी बोलते हैं कि बदमाश, इसको छोड़ दो। ना ना ना, एक ऐसा बाप कैसे कह सकता है अपने बेटे को कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी ले आओ? ये फिर पिता जैसी बातें नहीं है। यही तो बात है गुरुजी। कोई बाप ऐसा नहीं कह सकता। यदि कोई बाप कहे तो फिर वो बाप के अधिकार से मैं उसे वंचित करता हूँ कि वो बाप कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो ये बोलते हैं ना कि इसी के कारण इनका माँ पिताजी से हमसे बात नहीं होता है। तो ये बोलते हैं कि तुम बदमाश है, मेरा माँ पिताजी से क्यों बात नहीं करती है? तो आप अपने सास ससुर की सेवा करते हैं? सेवा सब चीज करते थे पिताजी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये बदमाश है, ये बदमाश है, बदमाश है, बदमाश करते रहते। चलो आपके पति से, अच्छा आपकी, चलो आप पति से बात कराओ। अच्छा, आप चलो कह रहे हैं कि आपका किसी के साथ है चक्कर, आपकी पत्नी शुद्ध है आपकी नजर में कि नहीं? जी शुद्ध है। तो फिर आपकी पत्नी जब पतिव्रता है, आप मान रहे हैं इस बात को जी, तो फिर क्यों आप अपना जीवन बिगाड़ रहे हो? पत्नियां ऐसी सबको नहीं मिलती पवित्र, गंगा की तरह। आज के युग में आपको मिली हैं, लेकिन आप दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसी पत्नी का। इसलिए ये गलत रास्ता छोड़कर आप सही रास्ते पर आइए। आपका जवान बेटा है, 18 साल मतलब जवान बेटा। कुछ दिनों बाद आपकी बेटी भी सयानी हो रही है, समझदार हो गई है, अभी समझ रही है वो हर चीज को। बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ जाएगा बच्चों पर यदि आप आज नहीं जागे तो। पर नारी से बचना ही चाहिए। पराई स्त्री तो पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। रावण पराई नारी के चक्कर में ही पड़ गया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? दुशासन ने पराई नारी को स्पर्श कर लिया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? जी जी। फिर आप कैसे बचेंगे यदि आप नहीं जागे तो? ये समझ लो कि आपको वृंदावन बिहारी जी इसलिए बुलाए हैं कि मैं आपको समझा सकूं। यदि मेरा समझाया मान जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी, नहीं मानेंगे तो फिर आप
जिम्मेदार होंगे। तो क्यों आप इस चक्कर में पड़े हैं? अपने मन को हटाइए कहीं से। तो जिस महिला के चक्कर में आप पड़े हैं वो शादीशुदा है या कुंवारी है? नहीं, बैचलर है। मतलब कुंवारी विधवा? है। नहीं, कुंवारी है। कुंवारी है। तो आप अपना भी जीवन बिगाड़ रहे हैं और उस लड़की का भी जीवन बिगाड़ रहे हैं। उसका भी घर बार आगे बनेगा, उसका भी विवाह होगा, उसका भी जीवन संवरेगा। आप क्यों किसी की जिंदगी तबाह? आप देखो कितनी जिंदगियां खराब हो रही हैं। सुनो, उस लड़की की खराब कर दी आपने, पहला। दूसरी अपनी कर रहे हैं। तीसरा आपकी पत्नी की जिंदगी खराब, जिसके पति पर नारी से चक्कर में, वो नारी सुखी कैसे रह सकती है? चौथा आपके बच्चों की जिंदगी। आपके बच्चों को लोग ताने मारेंगे कि तेरे पापा का क्या संस्कार है। जब बाप का संस्कार ऐसा है तो बच्चों को सुनना पड़ेगा, भले वो गंगा की तरह पवित्र हो। तो आप बहुत गलत कर रहे हैं 4 लोगों के साथ, अपने साथ, उस लड़की के साथ, पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ। गलत रास्ता छोड़ दीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ठीक है, ठीक है गुरुजी, इसीलिए हम इन लोग को लाए वहाँ से, खास तौर से। वो 20 लाख का फ्लैट भी उसको किन के दे दिए हैं, फिर भी वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। क्या करते हैं ये ठेकेदार हैं कोल इंडिया में। तो पैसा उसको 20 लाख का फ्लैट भी दिए हैं? हाँ जी गुरुजी। तो वो लड़की अच्छे घर की है, समझदार है। वो कैसे समझदार हो सकती है? जो लड़की अपने, जो कहते हैं कि स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है। गुरुजी वो अच्छी लड़की नहीं है, ये चौथा घर बिगाड़ रही है वो। अच्छा, उसका धंधा है ये? हाँ, उसका धंधा यही है गुरुजी। अब ये समझ नहीं रहे हैं? ये समझ नहीं रहे हैं। उसका चलते मेरा घर संसार एकदम बर्बाद हो गया गुरुजी। लास्ट में हमको यहाँ आना पड़ा। एक बात समझिएगा कि जैसे इनके पति कह रहे हैं कि मेरा किसी पर नारी से चक्कर है, फिर भी इनकी पत्नी इनके साथ है। पर आज देश में कोई नारी कह दे कि मेरा किसी पुरुष से चक्कर है तो पुरुष उसे कभी स्वीकार नहीं करता। नारी अभी भी पीछे पीछे घूम रही है, पत्नी अभी भी पीछे पीछे घूम रही है। लेकिन किसी पत्नी का किसी के साथ चक्कर हो तो उसका पति तुरंत उसको त्याग देता है। मतलब कितना अत्याचार नारियों पर होता है। उसका चलते गुरुजी मार पीट इस सारा एक चीज नहीं छोड़े हैं हमको करने के लिए, फिर भी इनका हम अभी तक नहीं छोड़े हैं गुरुजी। हमसे यही प्रार्थना है गुरुजी, जो हो गया, जो कर लिए, आशीर्वाद दीजिए इनको कि किसी तरह वो लड़की को छोड़ दो। बात कर रही है। आज अपना मन बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से कथा सुना करिए आप रोज। बहुत बड़ा भविष्य है आपका भी। आज मुझे विश्वास दिला दीजिए कि आज के बाद आप उस नारी की तरफ नहीं देखेंगे। गुरुजी, कोशिश, आपका आशीर्वाद साथ में रहेगा तो ये प्रण रहेगा कि यहाँ से जाने के बाद में एक डिसीजन लेंगे कि एक रास्ता लेंगे कि उस रास्ते पे नहीं जाना है। जिधर है एक के साथ में है, उन्हीं के साथ में रहना है, उन्हीं के साथ में सुख रहना है। जो काम आप कर रहे हैं, आपका बेटा भगवान ना करे ये काम यदि करे तो क्या आपको स्वीकार होगा? जी नहीं। नहीं। आपकी बेटी? जी नहीं। फिर जब आपकी बेटी और आपके बेटे का ये कर्म आपको स्वीकार नहीं है तो आपका कर्म आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को और समाज को कैसे स्वीकार हो सकता है? इसलिए बिल्कुल पक्के मन से ये संकल्प कर लीजिए कि आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना। अभी अब आपकी पत्नी ने कितनी अच्छी बात कही कि हो गया जो हो गया, एक फिर से नया जीवन जी सकते हैं आप, नया घर बसा सकते हैं अपना खुशियों का, और बची हुई जिंदगी अपनी पत्नी के साथ गुजारिए। आप एक छांव की आज ही कथा में हमने कहा, आप एक स्त्री क्या 10 स्त्रियों के साथ रह जाइए तो आपका मन कभी भरेगा नहीं। ये मन बड़ा चंचल है। स्त्रियों के संबंध से किसी का मन भरता तो लोगों ने तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने बहुत सारी स्त्रियों का संग किया है, फिर भी याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थी, परंतु जब जमी से गया तो दोनों हाथ। एक छाएं किसी की पूरी नहीं होती। किसी से पूछ लीजिए संसार में इच्छाएं पूरी हो जाए तो। इसलिए भगवान राम ने एक पत्नी व्रता का व्रत लिया है। उन्हीं आदर्शों पर हमें चलना चाहिए, उसी पद चिन्हों पर चलना चाहिए। एक पत्नी व्रता
बनना चाहिए। एक पतिव्रता और एक पत्नीव्रता। पुरुष भी पत्नीव्रता होता है, जो एक पत्नी के संग रहे वो पत्नीव्रता होता है, और पत्नी वो है जो एक पतिव्रता, एक पति के साथ सारी जिंदगी गुजार दे। बहुत अच्छा है, आप यदि समझ लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। गुरुजी हम मुझे लोग को विश्वास आशीर्वाद दिलाएंगे दीजिए। ना, छोड़ देंगे आप गलत रास्ता? ठीक है। गुरुजी आशीर्वाद हेलो, हाँ। बोल रहे हैं कि प्रभु जी हम तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट आपका बेहक वाला जितना है वीडियो वो सुबह में देखते हैं, बहुत प्रेरित है हम लोग आपसे। मैंने क्या हम बोले, इनका तो किचन रूम में भी आपका यूट्यूब में चलता रहता है। ये बोली कि देखिए ऐसे नहीं होगा, चलिए थोड़ा गुरु जी से भी बात करेंगे, तो हो सकता है कुछ निवारण वहाँ से हो, कुछ आप में सुधार आए। तो गुरु जी हम लोग का उद्देश्य मेन यही था, और सबसे मैंने भीतरी दिल से ये है कि हम आपके सामने कबूल किए कि हम गलत कर रहे थे, गलत हो रही थी गलती हमसे। करना गलत नहीं है, गलती को करके उसे छिपाना गलत है। जबकि आपने स्वीकार किया, ये आपकी बहुत बड़ी अच्छाई है कि आपने गलती करके उसे स्वीकार किया। यदि स्वीकार कर लिया है तो मुझे विश्वास है कि आप उसे सुधार भी कर लेंगे। सुधार कर लेंगे तो फिर आप जैसा अच्छा इंसान नहीं हो सकता कोई। गलती करना, सबसे गलतियां होती हैं, पर उसे स्वीकार करके सुधार कर लेना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसे स्वीकार कर चुके हैं, आप सुधार और कर लीजिए। राधे राधे। खुश रहिए जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। हमें दो तीन सवाल करना है गुरुजी, थोड़ा मेरे को समझा देना। शुरू करो सवाल। जैसे गुरुजी आप बताते हो जो नारी को पति को सेवा करना ही धर्म होता है, और बच्चों को संस्कार देना माँ बाप को धर्म होता है। जो माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं वो दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। पर मैं तो कुछ नहीं कर पाई गुरुजी, मेरे को इतना पता ही नहीं मैं क्या करूँ ना। अभी पति हैं आपके? हाँ अच्छे हैं? पति तो मैं पति के बारे में क्या बोल सकूं, पति खुद है, उनसे पूछ लेना। पर मैं बच्चे छोटे हैं, अभी 12 साल के हैं, वो 2 साल से बीड़ी पीते हैं मेरे सामने। बीड़ी मैं- पीते? हाँ, मैं इतने प्रताड़ित बच्चे से, पति से तो हूँ पर बच्चे से भी हूँ। पर गुरुजी मेरे कहाँ को- हैं आपके बच्चे? आप बोलते हैं जो पति को नहीं सेवा करते उसको भगवान कभी नहीं मिलते, पर भगवान मानना चाहिए पति को। पर पति का भी धर्म होता है कि वो नारी का सम्मान पर करे। मैं पति को ये दोनों बातें हम बोलते हैं। मैं पति को भगवान नहीं मानती, ना मैं सेवा कर सकती। कहाँ है मेरे पति को आपके? बहुत मेरे को ऐसे मजबूरी है। कहाँ है पति आपके? वो बैठी है उधर। पति बैठी है? कहाँ है? बैठा लो, बताओ। और बच्चे भी है बैठे, सारे आए हैं। एक लड़की 12, पहले पति से बात कराओ अपने। इनके पति कहाँ हैं? ये 4 बच्चे हैं तो 2 लड़की। पहले पति से बात करा दो महारानी। कहाँ है पति देव आपके? जाओ पति के पास, यहाँ जाओ। बात कराओ पति से। माइक दो पति को। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। क्या हो रहा है? पत्नी आपकी क्या कहना चाह रही है? वो इसी से पूछ लीजिए क्या कह रही है, आप तो कह ही हैं। तो आप ध्यान नहीं रखते अपनी पत्नी का? ध्यान नहीं रखते तो बच्चे इतने बड़े ऐसे हो जाएंगे। हाँ, इनको क्या तकलीफ है आपसे ये बताइए। मैं ध्यान ही नहीं रखता किसी का, बस। आप ध्यान नहीं रखते? नहीं। तो बच्चे आपके कहाँ बीड़ी पी रहे हैं बता रहे हैं ये? बच्चे, अगर मैं पूरे दिन ड्यूटी कर रहा हूँ, बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ का ध्यान होना चाहिए। मैं शाम को आके अगर थोड़ा सा डांट दूँ तो ये खुद मेरे को गुस्सा हो जाती है कि क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। अच्छा, बच्चों पे आप डांटते हैं तो ये गुस्सा होती है? हाँ, अगर बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे के पढ़ाई में भी अगर मैं उसको शिक्षा देता हूँ पढ़ने लिखने का, उसके लिए भी अगर मैं डांट दूँ, एक थप्पड़ मार दूँ, उसके लिए भी गुस्सा होती है। तो मैं क्या करूँ बोलिए आप? क्यों? बच्चों को डांटना जरूरी होता है, नहीं तो वो गलत गुरुजी, रास्ते पर चलेंगे। इसके पास बच्चों के लिए, घर के लिए समय नहीं। सुबह अरे तो काम, मर्द आदमी काम ना करे तो घर आपको कैसे मैं चले? बता काम तो रही करना ही हूँ, पड़ेगा ना। पर ये काम करके क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाई आके क्या शराब किया? तो नहीं पीते ये? काम करके आज तक ये कुछ किया ही नहीं है। शराब पीते हो आप? बात कराओ। एक लड़की मेरे 17 साल की है, एक 15 साल की, एक लड़का 13 और एक 9 साल के, चारों आए हैं।
करती हूँ, घर में झाड़ू आप पोछा। क्या करती हैं? मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धुल के और समय गुजारना, बच्चों को, दोनों लड़की को साथ में काम करवाती हूँ। बात कराइए पति अगर देव से। हमारे पति सारे व्यवस्थित रखे, मैं बच्चे सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, बीच में बच्चे जो तो मर्जी झाड़ू करते हैं। पोछा करने दूसरों के यहाँ जाते हैं? हाँ जी। बात कराइए पति से। तो ये ख्याल रखे मैं किस लिए काम करूँ गुरुजी? बात कराओ, बात कराओ। आप बोलते हैं पति की सेवा करो, मैं आप जो रास्ता बताओगे मैं वही करूँगी। हमको भगवान अभी बता रहे हैं मिलना है। रास्ता, पहले बात तो कराओ। मेरे को भगवान मिलना है बस, और किसी से नहीं। अच्छा हाँ जी, गुरुजी। देखो, आपकी पत्नी समझदार है, बच्चे बड़े हैं, 17 साल की आपकी बेटी है। अब आपको शराब पीना शोभा देता है? देखिए, जहाँ पत्नी की गलती है वहाँ पत्नी अपनी गलती सुधारे, जहाँ आपकी गलती है वहाँ आप अपनी गलती सुधारें। शराब पीना तो किसी के लिए ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना आने वाले आपके बच्चों के लिए। बच्चे भी गलत रास्ते पर जाएंगे, इसके बाप शराब पीता है तो बेटा भी उसी रास्ते पर, पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा बच्चों का। आप लोगों की आज जरा सी नोक झोंक के कारण, जरा सी लापरवाही के कारण पूरा भविष्य बच्चों का खतरे में चला जाएगा। तो आप समझदार हैं, माना कि आप व्यस्त हैं अपने काम में, पैसा कमाइए खूब, पर शराब नहीं, उसका सदुपयोग करिए। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अपने लिए घर बनाइए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए, और पति पत्नी मिल के रहो। 17 साल की आपकी बेटी है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी को 20 साल तो हो गए होंगे लगभग। हाँ जी, 21 साल हो गया। 21 साल, हाँ, तो लगभग 20-21 साल की शादी है आपकी। अब निभाओ इसे, और शराब पीना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है, शराब पीना अच्छा है? शराब पीना तो गुरुजी अच्छा नहीं है। तो आप रोज पीते हैं कि कभी कभी? मैं ऐसे इसको कहता हूँ कि मैं शराब छोड़ दूंगा, पर ये 2 दिन 4 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर ऐसे लड़ाई कर लेते हैं कि मतलब ये होता है कि या तो आत्महत्या कर लो, तो आत्महत्या नहीं करता हूँ, फिर मैं शराब में डूब जाता हूँ। चलो, मैं भी आपकी पत्नी को अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप समझो। आप मुझे ये वचन दो कि आप शराब नहीं पिएंगे अपने बच्चों के लिए। मैं जब आया था उस दिन मैं आपसे ज्ञान ले लिया, मैं छोड़ दिया सब कुछ। अच्छा, छोड़ दिए? हाँ जी, शराब और मांस दोनों? सारे को छोड़ दिया। मैं तो मांस ऐसे 4-5 महीने से खाया नहीं था। ठीक है, पर उस दिन आके मैंने आपसे ज्ञान भी ले लिया, पोथी पाठ बैठाए थे हम लोग। अच्छा, तो आप शराब नहीं पिएंगे ना? नहीं। मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे? नहीं जी। तालियां बजाइए इनके लिए। और आप जो पैसा कमाएंगे उसका आपको सदुपयोग करना है, पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है? अब आपकी पत्नी से बात कराओ। अब ये सदा के लिए शराब छोड़ चुके हैं, आपको भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, आपको बताइए एक एक रास्ता पर चलने को तैयार हूँ। हाँ, अब से आप अपने पति को भगवान मानेंगी? मानूंगी, पर ये दारू पी का अब नहीं, अब दारू का नाम मत लो, अब ये नहीं पियेंगे ना, बोल दिया इनने, ये नहीं पियेंगे। से 20 साल हो गए, आज तक इतने ब्याज पे पैसा उठा रखी है, अभी तक नहीं चुका है, किसी को देते नहीं है, सबसे ले लेते हैं और किसी को वापस नहीं करते, सब गाली देते हैं। मैं बिहार के हूँ, अभी पंजाब में रह के 3 माँ बेटी काम करके पैसे देती हूँ सबके, पर इसको हाथ के देती हूँ उसको देने के लिए, उसमें भी से लेके भी पीता है, और खुद के कमाई को कोई पता नहीं लगने देता। यहाँ आने के टाइम 16-17 का। देखो, ये तो गलत है। आपकी पत्नी दूसरों के घर बर्तन झाड़ू करके जो कमाती हैं, आप उसका भी पी जाते हैं। मैंने बोला गुरुजी, अब नहीं पियेंगे ये। मैंने बोला गुरुजी, आप इतने दिन जो किया कोई बात नहीं, आप दोनों मिलके जो ब्याज पे लिया उसको चुका दो। कितना पैसा लिया है कर्जे में? बहुत, किसी को 2000-4000 तो 20-20 हजार बना दिया है ब्याज, 25,000 15,000, किसी से 2,000 लिया है तो 10,000, ऐसे मेरे को पागल की तरह मैं हो गया। इसलिए मैं इसको, मेरे को ये सामने आ जाता है तो मेरे को ऐसे लगती है कौन आ गया, मैं देखना भी नहीं। कोई बात नहीं। अब बेटा देखो, ये बात कराना जरा मेरी। लड़का भी पीने लगा बीड़ी, अभी मैं उसको और समझाऊंगा, पहले पति को बात कराओ। देखो, किसी से पैसे उधार का घी नहीं पीना चाहिए बेटा, जितना चादर है उतना पाओ, कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। और देखो, कर्जा आपने 2,000 लिया, 2 का 20 हो गया, ऐसा कर्जा क्या, ये कौन सी समझदारी है? जितना हम नमक रोटी खा लें वो अच्छा है, पर कर्जा का ना। ठीक है? ठीक है जी। पूरा भविष्य खतरे में चला जाएगा। आपकी पत्नी समझदार हैं, क्योंकि वो बर्तन झाड़ू करके आपको पैसा देती हैं। जो कर्जा आप लेते हैं वो कर्जा आपकी पत्नी मेहनत करके चुकाती हैं। अब आपकी बेटी भी बताओ, जिस बेटी को पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों में जाना चाहिए,
वो दूसरों के घर में बर्तन पहुंचा करेगी तो कैसे भारत का भविष्य अच्छा होगा। ठीक है ठीक है जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बताओ। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी। हाँ। उसमें मिली मुझे, तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ दरअसल, मैंने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर? मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचानना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ। और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा पता नहीं। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी मेकअप तो आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी, लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी। थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ यार तो लड़की मेकअप सुंदर उतर है। जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है? लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका भी वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास मिल तो ले वो चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूँ, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पढ़ा, बस वो एक बार ही मिला। चलो एक बार मैं मिल लिया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। ये है तो मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते। अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरे दोस्त ही नंबर दे रहे उसे, मुझे ऐसा लग रहा। जो दोस्त है मेरे वे नंबर दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा। फिर नंबर बदल लो, दोस्त को भी मत बताओ। आप फिर नंबर बदल लो, दोस्त को मत बताओ। और लड़कियों के चक्कर में ना पढ़ो साहब, मन लगा के पढ़ो और अपने सपने साकार करो, देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने ही कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे, मतलब ऐसा लगा कि हाँ अरे तो तेरे पीछे है, मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये बताओ कि ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग, प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपने बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता है। नहीं पर आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, सुंदर चमड़ी वालों की बाजार में बोलियां लगती हैं। अजी यही तो अब उन्होंने तो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर इसलिए सुंदर चमड़ी के पीछे ना पड़ो, सुंदर विचार, सुंदर संस्कार देखा करो। सुंदर संस्कार चाहिए साहब, जिंदगी एक दिन की नहीं है, लंबा चलाना है तो आपको संस्कारवान लड़की चाहिए। थोड़ी सांवली है चलेगी, गोरी लड़की क्या करना और सांवली का क्या करना।
हमें गोरी सांवली से मतलब नहीं, अजी मुझे तो चक्कर जो में नहीं पड़ता। चरित्रवान हो, जो समर्पित रहे पति में, और जो पति समर्पित रहे पत्नी में, ऐसी पत्नी और ऐसा पति चाहिए जीवन में। वो अब दोबारा कोई मेकअप करके आएगी तो फिर पीछे पड़ जाओगे। मैं शादी में ही नहीं जाने का इस बार। नहीं, अब किसी कैसे? और के। नहीं नहीं, मैं जाने का ही नहीं शादी वादी में। अब तो मतलब जिगरू। हाँ जी, अपनी शादी में तो जाओगे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अपनी। तो आप अपने लिए लड़की खुद ढूंढोगे कि माँ बाप ढूंढेंगे? बस जी माँ बाप ही ढूंढ लेंगे। मैं तो आज तक मतलब कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरी। तो अभी एक के चक्कर में तो पड़े ही हो ना। नहीं, अभी पढ़ा नहीं। वो दोस्तों ने चढ़वाया था। दोस्त कह रहे थे इस वजह से। तो है तो एक। नहीं है नहीं, वो पीछे पड़ रही बस, वो वाली बात। चलो अब छोड़ो से, भजन करो, भगवान का पढ़ाई करो। हाँ जी, ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और क्या सर है? अगर भक्ति कर रहे हो गुरु जी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ, तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा है, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बेहलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बेहलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेलिया में जन्म लिया। ना ना ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिए, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या है? लेकिन ये समझते नहीं है लोग। कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज़्यादा मतलब वो चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने को हाल ही मानते भी नहीं है। पति? जी सर। क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं उनके, अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे, कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा है ना, देखो शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश है, कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। मत समझाओ, आप अपना समझो बस। गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा? नहीं, गलत क्यों बोलना है? शराब पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप समझाओ नहीं बोलते। अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़। हाँ, तो ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ। नहीं मानते कि तो समझाओ, हमारे पास लाओ। वो आएंगे नहीं। जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो आएंगे? फिर पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जिसे, तो 10वीं को वहाँ भोजन उस रसोई का खाना चाहिए। 10वीं को भोजन जैसे खाना चाहिए उस रसोई का।
नहीं, आपकी रसोई उसी के साथ है? नहीं, हमारी नहीं, मतलब दूसरे लोग, हम तो अलग हैं मतलब। तो देखो, मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, किसी के घर में सारे लोग मांस खाते हैं, बस एक मांस नहीं खाता, तो वो एक के लिए कहाँ अलग रसोई बनाएं और कहाँ अलग बर्तन लाएं। इसलिए जैसे विभीषण जी लंका में थे, दांतों के बीच में जैसे अकेली जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्टों के बीच में अकेला भक्त रहे और प्रेम से याद करे, पेट भरे, भगवान का चिंतन करे, तो उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। गुरुजी आशीर्वाद देना, हमें भक्ति मिले। बिल्कुल।